वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। अगर आप एनडीए का फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे लास्ट टाइम आपने एनडीए का फॉर्म भरा हो, लेकिन इस बार बड़े चेंजेज है, बड़े बदलाव है। वीडियो बड़ा बनेगा क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपडेट कर दी है और उस अपडेट के लिए वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना चाहिए। कम से कम ये 20 मिनट का वीडियो होगा, तो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने बड़ा खेल किया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ों को किया है। अगर माइनर से भी गलती हुई तो फिर अपने को दिक्कत आएगी एडमिट कार्ड में एग्जाम देने में। तो प्लीज़ हर एक स्टेप को 1 बाय 1 शुरू से लेके रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट प्रिंट आउट तक का डिटेल में इस वीडियो में लेके आया हूं। हर एक बारीक चीज आपको बताऊंगा, तो प्लीज शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए बेहतरीन धमाकेदार जबरदस्त एनर्जी के साथ में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं विराट बैच, एनडीए सीडीएस का डेडिकेटेड बैच, जिसकी क्लासेज आपकी 28 मई से, जिस दिन एनडीए का फॉर्म रिलीज हुआ था उसी दिन से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम आपका विराट बैच है, एनडीए सीडीएस का डेडिकेटेड बैच है, उसकी अपन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये आपका रहेगा, तो जुड़ जाना अपनी तैयारी में बेहतरीन लेवल पे। और यहाँ पर 28 मई को आप देख पा रहे होंगे एनडीए और सीडीएस दोनों के फॉर्म आउट आपके हो गए थे और उसी दिन से आपका बैच स्टार्ट आपका हो चुका है, क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। डिटेल से डिस्कशन अभी अपन आगे करेंगे, लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल ओपन करना होगा। ध्यान दीजिएगा, कैफे वाले भैया के भरोसे मत छोड़ देना, इस बार खुद से बैठना, पहले ये वीडियो पूरा देखो, उसके हिसाब से अपनी डिटेल कलेक्ट करो और फिर कैफे वाले भैया के साथ में खुद बैठना बगल में, एक एक चीज को डिटेल को खुद से भरवाना, उसके भरोसे मत छोड़ देना। इस बार काम लंबा है, बड़े चेंजेज हैं, अपने को खुद को करके देखना है, फॉर्म भरना है, नहीं तो अपना एक इनटेक, अपना एक एग्जाम खराब आपका हो जाएगा। तो गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे यूपीएससी, यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये स्ट्रीम ओपन होके आएगी और उसमें यहाँ पर क्लिक करना है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इस इंटरफेस में देखिए सारी स्टेप अपने को गुजरनी होगी, लेकिन उसमें सबसे पहला स्टेप अपना है वो है क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन पे जैसे अपन क्लिक करेंगे वहां पे अपना ये इंटरफेस ओपन होके आएगा, जिसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर कैप्चा डालेंगे, वो अपने पास ऑलरेडी है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू क्रिएट योर अकाउंट। अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर चेक करेंगे और प्रोसीड और अकाउंट क्रिएशन क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना ईमेल आईडी कंफर्म करना है, फिर ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है, फिर चेक करना है और फिर गेट ओटीपी। ये ओटीपी आपको मिलेगा कहाँ पे, ईमेल आईडी पे मिलेगा। जो ईमेल आईडी पे आपने डाली है वो ईमेल आईडी फिर से यहाँ पे डालो, कंफर्म करो और जो ओटीपी आपको ईमेल आईडी पे मिला है उसको वेरीफाई करो, क्लिक करो और आपका यहाँ पे ओटीपी आपको डालना है। अब आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करेगा ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर री एंटर करो, कैप्चा डालो, आपको चेक करो और गेट ओटीपी। इस बार ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, तो जो ओटीपी आएगा उसके लिए मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर फिर से कंफर्म करो और वो ओटीपी डालो और फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर करो, इस पर क्लिक करो, तो ये मोबाइल नंबर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और पासवर्ड में क्या विशेषता है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है, जिसमें आपको एक लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक कैपिटल आपका स्मॉल होना चाहिए, एक कैपिटल एक स्मॉल एक लेटर आपका है ना। उसके बाद में पासवर्ड में कोई नंबर भी होना चाहिए और कोई ऐसा आपका जैसे @ हो गया, स्टार हो गया, इनमें भी एक आपका वो लेटर होना चाहिए। उनको यहाँ पर अपना एंटर करेंगे, पासवर्ड को रिकन्फर्म करेंगे यहाँ पे और क्रिएट पासवर्ड, ये पासवर्ड लिख के रखना, याद कर लेना इनको अच्छे से, इनका स्क्रीनशॉट लेके रखना, अपने फ़ोन में फ़ोटो लेके रख लेना है ना, और इसको सेव करके रखना। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको मिस कर गया सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही अपन करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड आपका और ये कंटिन्यू टू लॉगिन। अब अपन लॉगिन के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसा ओपन होके आएगा, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डालना है और फिर सेंड ओटीपी आपको करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी करेंगे ओटीपी आपका हो जाएगा और पहला आपका जो पार्ट था अकाउंट मैनेजमेंट का वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना है इंस्ट्रक्शंस, आपको दूसरी स्टेप आ चुके हैं। इंस्ट्रक्शंस अगर आपको पढ़ने तो वो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोसीड टू फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन।
यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पर भी आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो वापस वहीं पे आ गया जहाँ पे शुरुआत में था, मैं तो वहाँ पे आ गया। नहीं, शुरुआत में यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं था, मोबाइल नंबर आपका नहीं था, अब वो आ चुका है, यानी अब आप लॉगिन हो चुके हो। यहाँ से आप लॉग आउट भी हो जाओगे तो वापस जीरो हो जाएगा, लॉगिन अपने कर लिया है। यहाँ पे अब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का एक टैब ओपन हो जाएगा। इसकी सारी स्टेप अपने को फॉलो करनी है। इसमें सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल पे अपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका नाम, फुल नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये आएगा। कन्फर्म फर्स्ट नेम ये आपका आ गया, मिडिल नेम, कन्फर्म लास्ट नेम, उसके बाद में क्लिक करेंगे और फुल नेम 10th मार्कशीट में जो आपका लिखा है वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो ऐसा स्लाइड ओपन होके आ जाएगा, जैसे नाम आ गया वगैरह सब कुछ है ना, जेंडर वगैरह दो बार आएगा है ना कंफर्मेशन के लिए है ना, डेट ऑफ बर्थ दो बार आएगा है ना, दो बार फादर्स नेम आएगा, ठीक है, मदर्स नेम आएगा, ठीक है, ताकि ये कन्फर्म हो सके। गार्जियन नेम आएगा, कन्फर्म इसमें आ जाएगा, दो बार डिटेल आपसे फिल करवाएगा। आइडेंटिटी प्रोफाइल में आपने जो चीज़ें भर दी, उसके बाद में अगर आपको प्रीव्यू चेक करना है, वो जो डिटेल आपने भरी वो सारी यहाँ पे आएगी, तो उसको प्रीव्यू चेक करना है। अगर कुछ गलत हुआ तो एडिट करो, नहीं तो अगर ओके है तो फिर उसको सबमिट कर दो। हर बार आपको 2 बार वेरिफिकेशन करवाएगा। सबमिट कर दिया, जैसे आपने सबमिट किया आइडेंटिफिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ये देखो टिक मार्क आ गया है। अब करना है मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, तो यहाँ पर देखिए बोर्ड प्रोफाइल आपका ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड 10th मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने इंडिया से करी है तो इंडिया से करिए तो ओके कर देंगे इसको। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर ओके करते ही ये ओपन होके आ जाएगा। 10th मार्कशीट है ना, स्टेट कौन सा है, दो बार आएगा। 10th मार्कशीट मैट्रिकुलेशन बोर्ड का नाम आएगा है ना, यहाँ पर पासिंग ईयर आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा है ना, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट इश्यू कौन से ईयर में हुआ वो आ जाएगा है ना। ये सारा इन्फॉर्मेशन भर के अपन जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे आगे ये पूरा आपका डिटेल आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो डिटेल आया है वो कंप्लीट होने के बाद में सारी डिटेल आपके सामने आ गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल को चूज करना है, जो आपकी मार्कशीट है 10th की उसको अपलोड करना है, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और उसके बाद में नेक्स्ट और प्रीव्यू आपको कर देना। इसको चेक करके नेक्स्ट कर देना, प्रीव्यू कर देना, आगे हो जाएगा। ये आपकी स्लाइड ओपन हो जाएगी। आपको देखना है कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, जो डिटेल आपने भरी है वो सारी मैंने यहाँ पर आ गई है, देख लो, आप वेरीफाई कर लो, सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। और अब अगर कुछ गड़बड़ है तो एडिट करूंगा, नहीं तो मैं इसको सबमिट करूंगा, फिर से चेक करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला चेक हो गया, दूसरा चेक। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम टिक नहीं पा रहे हो तो मान के चलना फॉर्म में गलती होगी इस बार। और इस बार दुकान वाले के भरोसे मत चले जाना, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता होगा, इतना सारा प्रोसेस इस बार हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आधार कार्ड, आधार फोटो आईडी, तो आधार फोटो आईडी में यहाँ पर अपन उसको वेरीफाई करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर आधार के लिए सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आधार को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लो आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार कार्ड, आधार कार्ड के साथ नहीं जाओगे तो कोई दूसरा आप क्लिक करोगे और यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसको। जैसे मान लो मेरे पास आधार कार्ड में कोई दिक्कत है या आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं ड्राइविंग लाइसेंस लूंगा, पैन कार्ड लूंगा, वैलिड पासवर्ड लूंगा है ना, बाकी के साथ में जाऊंगा, उसको सेलेक्ट कर लूंगा, उसको सेलेक्ट करूंगा और फिर उस फाइल को अपलोड करूंगा। जैसे आधार कार्ड है आधार कार्ड, पैन कार्ड है पैन कार्ड, फोटो यहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। और अपलोड होने के बाद में फिर नेक्स्ट और रिव्यू करूंगा उसको। जैसे नेक्स्ट और रिव्यू करूंगा उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी सारी। अगर उसमें कुछ एडिट है तो एडिट करूंगा, नहीं तो सबमिट करूंगा, ठीक है। देखना, आपको वेरीफाई करके सबमिट करना है। उसके बाद में ये सारी डिटेल आपके आ जाएगी। और इस बार अपने पास इस पे भी आधार कार्ड पे टिक मार्क हो गया। प्रीव्यू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ये जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आपने अब तक किया है, ये सारी डिटेल आपने डाली है, उसका प्रीव्यू अब आपको करना है। आपका नाम क्या है, आपका डीओबी क्या है, फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, इसको स्क्रॉल करो ऊपर, और भी डिटेल आएगी है ना। सारी चीजें आपने वेरीफाई कर ली, आधार आईडी वगैरह सब कुछ, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ। तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो अभी मौका एडिट कर लो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉक और सबमिट कर दो। लॉक और सबमिट करने के बाद चेंज नहीं होगा। तो एक बार वेरीफाई कर देना पूरा का पूरा कि आपने सही डिटेल डाली है, परसेंटेज वगैरह सब कुछ। उसके बाद में जैसे आप लॉक करेंगे, आपका ये देखो यूआरएन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये आपको मिल गया है। ओके, जनरेट हो गया, ओके करो। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल होगा। इंस्ट्रक्शंस है तो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर देखने हैं, इनको पढ़ना है अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं तो आप आगे करेंगे। और उसके बाद में प्रोसीड टू कॉमन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी गायब हो जाएगी और आप एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, जिसमें पहले पर्सनल आपका प्रोफाइल होगा। पर्सनल प्रोफाइल पे नेशनलिटी, मदर टंग आपका, स्टेट है ना, मैरिटल स्टेट अनमेरिड आपको करना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका हो जाएगा कहाँ पे, इंडिया में तो
इंडिया सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट कंट्री, कंट्री अपन इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस वगैरह है ना, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे आपका जन्म हुआ वो, अल्टरनेटिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सअप नंबर, अल्टरनेटिंग नंबर डालना है। अगर है तो ईमेल आईडी वगैरह दूसरा डालो, बेस्ट है कि अगर गुम भी हो जाए, कहीं समस्या हो जाए तो दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट और रिव्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो चीज़ें आपने फिल की थी उनको एक बार वेरीफाई कर लो, क्या क्या चीज़ें आपने भरी थी। देखो ऐसे भरना है जो हमने भरी है, यहाँ पे हमने भरी है, डिटेल देख लो आप, ठीक है। और यहाँ पर हमने व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, इसमें हमने NA कर दिया है। अगर कुछ गड़बड़ है तो एडिट करो, नहीं तो क्या करो, सबमिट करो। तो ये चीज़ें हमने जैसे जैसे भरी है उसको देख लो आप कैसे भरी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आगे अपन बढ़ेंगे तो आपका पेरेंट प्रोफाइल आ जाएगा। पेरेंट प्रोफाइल में पिताजी का नाम है, स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन उनका जॉब क्या है, नेशनलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। मदर्स नेम आ जाएगा, ऑक्यूपेशन आएगा, सेलेक्ट नेशनलिटी आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट और रिव्यू। तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनका डिटेल आ गया। देखो एग्रीकल्चर, सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, जयपुर, है ना, तुलसी देवी मम्मी का नाम आ गया, होम मेकर, है ना, हाउस वाइफ हो गया, सिटीजन ऑफ इंडिया जयपुर, ये सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट और रिव्यू करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका सारी डिटेल अब आपके सामने खुल के आ गई है। अब कुछ गड़बड़ है तो एडिट करो, नहीं तो सबमिट करो, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ये भी अपना हो गया। अब अपन जाएंगे सोशल कैटेगरी प्रोफाइल पे। यहाँ पे कम्युनिटी आपको सेलेक्ट करना है, इसको चेक करना है और नेक्स्ट और रिव्यू करना है। जैसे मान लो SC में होता है SC, ST में होता है ST, OBC, है ना, EWS जो भी है उसको सेलेक्ट करो और उसको सबमिट करो। जैसे आपने कम्युनिटी सेलेक्ट कर लिया अनरिजर्व्ड, तो इसको अगर आपका सेलेक्ट हो गया है, ये रिव्यू के लिए आ गया है, तो आप अगर गड़बड़ है तो एडिट करो, नहीं तो आप सबमिट करो। सबमिट आपने कर दिया है। अब आता है डिसेबिलिटी, है ना, प्रोफाइल। डिसेबिलिटी प्रोफाइल में अगर कोई हैंडीकैप्ड है PWD में या PWBD में, अगर है तो नेक्स्ट रिव्यू करो, नहीं है तो नो कर दो। इसमें देखो दोनों को आपने नो कर दिया, एडिट करो, नहीं तो सबमिट करो आगे, ठीक है। अब एड्रेस आ गया है। अब एड्रेस वाले लाइन पे आ गए, आपको एड्रेस भरना है। माई एड्रेस, फादर्स एड्रेस, मदर्स एड्रेस, तीनों का एड्रेस होगा। आपका एड्रेस होगा, मम्मी का एड्रेस होगा, पापा का एड्रेस होगा। अगर सेम है, इफ़ योर पेरेंट्स एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, देन यस, आप इसको यस कर दो। सेम एड्रेस होगा, पापा मम्मी के साथ रहते होंगे तो सेम एड्रेस आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस आपका आ गया, इसको नेक्स्ट करेंगे फिल करने के बाद में, तो इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इफ़ योर फादर एड्रेस सेम एज योर कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, यस, हमने यस कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, है ना। उसके बाद में मदर्स एड्रेस आपका सेम है, यस कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में ऐसा डिटेल खुल के आएगा, सारी डिटेल आ गई, एड्रेस वगैरह सब कुछ, है ना, देख रहे होंगे आप, सारी डिटेल इस तरीके से आपको भरनी है। उसके बाद में एडिट करना है, अगर गड़बड़ है तो, नहीं तो ओके करना है, सबमिट कर दो। सबमिट आपका हो गया। अब सबमिट करने के बाद में एजुकेशन आपका प्रोफाइल आ गया। एजुकेशन प्रोफाइल में आप सेलेक्ट करेंगे नेशनलिटी इंडिया, ऐड कर देंगे उसको। उसके बाद में यहाँ पर अगर कुछ आपको डिटेल है तो नेक्स्ट और प्रीव्यू आपको करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ऐसा सेलेक्ट आपका ओपन हो आएगा। जैसे सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, आपने IELTS 12वीं पास करी की है या 12वीं कंप्लीट आपने कर ली तो यहाँ पे कंप्लीटेड, नहीं तो यहाँ पे क्या होएगा, प्रिश्यूइंग आएगा, यानी 12वीं में आप हो, अभी 12वीं पढ़ रहे हो तो वो सेलेक्ट करना, कंप्लीटेड मत सेलेक्ट करना। बाकी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कौन सी बोर्ड से आपने किया है, कहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, वो सब्जेक्ट आ गए, वहाँ पे डिटेल वगैरह आ गई, रोल नंबर वगैरह आ गए, है ना, ये सारी चीज़ें, है ना। परसेंटेज आपने एंटर कर दी, मीडियम एंटर कर दिया, ऐड कर दिया आपने, और फिर बाद में आपने क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू और नेक्स्ट। प्रीव्यू करो, जो डिटेल आपने डाली है वो सारी यहाँ पर आ गई है, प्रीव्यू कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अगर यहाँ पे जो डिटेल आपने डाली है वो सारी यहाँ पे आ गई है, देखो। अगर एडिट करो गड़बड़ है तो, नहीं तो सबमिट करो, फिर आगे बढ़ जाओ। यहीं पे आपका फिर से आ जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल, क्या आप पहले से कुछ एम्प्लॉयमेंट है, आप जॉब कर रहे हैं, नहीं तो नो कर दो, नेक्स्ट करो, नो करो। फिर आप हैव यू बीन एम्प्लॉयड, नो कर दो यहाँ पर भी, प्रीव्यू और नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद में दोनों देखो नो आ गए। अब यहाँ पे रिव्यू कर लो। अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना है कि कुछ गड़बड़ है तो एडिट करो, नहीं तो आप ओके करो, सबमिट करो, है ना। हर एक स्टेप को मैंने बताया है। यू हैव एनी अदर अचीवमेंट, आपने कोई अलग से अचीवमेंट कर रखा है, नहीं तो नो करो और नेक्स्ट और प्रीव्यू कर दो। ये लो नो कर दिया देखो, और यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आ गया। उसके बाद में देखो बेटा, प्रीवियस UPSC एग्जामिनेशन प्रोफाइल, प्रीवियस आपका जो UPSC एग्जामिनेशन प्रोफाइल है कि पिछला आपने एग्जामिनेशन अगर दिया है तो आप यस कर दो, अदरवाइज आप नो कर दो, यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो UPSC प्रीवियस एग्जामिनेशन हो गया। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंटल डिटेल आपके पास कोई है नहीं, नो कर दो। अलग कोई डिपार्टमेंट डिटेल है उसको नो कर दो, आप छोड़ो, नेक्स्ट और प्रीव्यू यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ये दो डिटेल दोनों आ गई, ओके करो, एडिट करो अगर गलती है तो, नहीं तो सबमिट करो। सबमिट कर दिया आपने। अब आपके सामने देखो दो डिटेल ओपन होकर आ रही है, एक तो आपका फोटो, एक आपका सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर में बड़ी दिक्कत है, देख लो। फोटो का साइज 20 KB से 200 KB होना चाहिए,
75% आपका थोपड़ा आना चाहिए, उसमें थोपड़ा बोले तो फेस आना चाहिए 75%। यहाँ पे देखना आपको दिक्कत आएगी, है ना, हमने भी काफ़ी बार ट्राई किया है। 75% यानी 3/4% आपका 3/4 गुणा 100% का 75% थोबड़ा उसमें दिखना चाहिए। सर कैसा, मैं बताऊंगा। सिग्नेचर वगैरह कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखना प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, इस पर क्लिक करेंगे, इनको अपलोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अपलोड करेंगे तो इस तरीके से आएगा। देखो ये बच्चे का फोटो है, अब ये बच्चे का फोटो देखो, इसमें 75% चेहरा दिख रहा है, बाकी देखो ब्लैक वाइट बैकग्राउंड है आपका, वाइट बैकग्राउंड, ध्यान रखना वाइट बैकग्राउंड है पीछे, और इसका चेहरा देखो पूरा का पूरा चेहरा ही चेहरा दिख रहा है, बाकी जगह देखो खाली रह गई, इधर जगह खाली है, थोड़ा इधर जगह खाली है, यहाँ से लगना। अब बच्चा यहाँ पे इसका चेहरा इतना सा ही दिख रहा हो और पूरा नीचे उसका पूरा बॉडी पार्ट दिख रहा हो, तो वो फोटो सेलेक्ट कभी नहीं होगी, वो इसको एग्री नहीं करेगा। व्यू और प्रिंट प्रोफाइल करना है तो प्रोफाइल प्रिंट ले लो आप, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपके आ जाएगी ऑटोमेटिक, और इसको आपको लेके चलना है, आगे चलना है। ये देखो आपका संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका जो फॉर्म डिटेल आपने डाली है वो आ गया। इसको स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे पहले। अब आपका मेन खेल अभी स्टार्ट होगा फॉर्म अप्लाई का, अब तक आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ से अप्लाई करेंगे, एनडीए के लिए यहाँ से, सीडीएस के लिए यहाँ से। तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक आपने भर रखी है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, देखना है तो देखो, नहीं तो लॉक करो, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल लॉक कर दिया, ये डिटेल आपके ओपन होकर आ जाएगी। सेलेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से, और नेक्स्ट और रिव्यू आपको कर देना है। अगर आप सैनिक स्कूल में कहीं पढ़ रहे हो तो ये कर दो कि आपके पेरेंट्स कहीं जेसीओ वगैरह हैं, कर्नल वगैरह हैं, ऑफिसर रैंक पे काम कर रहे हैं, तो उसको आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नेक्स्ट प्रीव्यू करके आगे चले जाना है। देखो अब आपका आता है बेटा, यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन डिफेंस नेशनल एग्जामिनेशन आपका सेकंड होगा। इसमें स्टेप 2 के लिए यहाँ पर प्रेफरेंस आपको रखनी है कि मैं आर्मी को पहले, नेवी, एयरफोर्स या नेवल एकेडमी। तो प्रेफरेंस देखो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने प्रेफरेंस यहाँ पे भरी है, ये चीज़ें तो ऊपर आ गई। प्रेफरेंस मैंने भरी है आर्मी को यहाँ पर 2 नंबर पे, नेवी को 1 नंबर पे, एयरफोर्स को 3 नंबर पे, नेवल अकेडमी को 4 नंबर है। तो मेरी प्रेफरेंस पहले क्या हो गया, नेवी, उसके बाद में आर्मी, फिर आपका एयरफोर्स आ गया। तो मैंने ये प्रेफरेंस भर दी यहाँ पे। डू यू हैव ईवर फेल इन यूपीएससी, सीपीए, डब्ल्यूएसपी, एसीटी एग्जामिनेशन ऑफ एयरफोर्स, नो, है ना। डू यू हैव लाइक टू बी कंसीडर फॉर एयरफोर्स जीडीओ, है ना, नो, इनको नो कर दिया, सबमिट फॉर नेक्स्ट कर दिया आपने, आगे चले गए। अब आगे आपका पेमेंट का ऑप्शन, अब आपको यहाँ पे क्लिक करके जो पेमेंट आपका 100 रुपीज़ है वो आपका यहाँ पे पेमेंट आपको करना है। 100 रुपीज़ का चार्ज आपका रहेगा, SST का चार्ज यहाँ पे नहीं है। पे करो, क्लिक करो, जैसे पे आप करोगे उसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर का डिटेल, नियर बाय सेंटर आपको भरना है, नज़दीक वाला जो सेंटर है वो आपको भर देना है, उसकी टेंशन नहीं है, वो भर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे आप, उसका यहाँ पे जैसे भरेंगे एग्जामिनेशन प्रीव्यू करेंगे और प्रिंट आउट ले लेना अपना। यहाँ तक आपका फॉर्म अप्लाई होने का कंप्लीट प्रोसेस था। इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंज की है यूपीएससी ने, और इस बात को आपको ध्यान में भी रखना है। अब फॉर्म अप्लाई आप कर रहे हो तो तैयारी भी कर रहे होंगे, तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उस लेवल पे हम आपके लिए बढ़िया से बेहतरीन लेवल पे यूपीएससी एनडीए का डेडिकेटेड बैच, विराट बैच आपका, वो 28 मई से आपका स्टार्ट हो चुका है। क्लासेज की टाइमिंग देखिए 28 मई से, है ना, सुबह 6 बजे वोकेब की क्लास है, 9 बजे मैथ्स कॉन्सेप्ट की क्लास है, 10 बजे फिजिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास है, 11 बजे इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, 12 बजे फिजिक्स का प्रैक्टिस है, 1 बजे करंट अफेयर की क्लास है ना, 2 बजे आपका मैथ्स का प्रैक्टिस है, 3 बजे आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस है, 4 बजे आपका केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस है। तो ये हमारी क्लासेज का टाइम टेबल है विराट बैच में, और ये विराट आपका लाइव बैच, लाइव बैच में आपको क्लासेज मिलेगी। यहाँ पे देखना विराट लाइव बैच 11199 आपका बैच है, और ये आपका बेहतरीन लेवल पे एडवांटेज आपको देगा। लाइव बैच में टीचर्स की प्रैक्टिस क्लासेज आपको मिलेगी, पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में यूनिक एग्जाम पैटर्न आपको मिलेगा विथ नेगेटिव मार्किंग। क्लास की क्लास में आपको नेगेटिव मार्किंग का एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बड़ा बेहतरीन वाला बैच आपका लाइव, और ये आपका नोट्स बैच आपका 599 रुपए का होगा, जिसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लासेज के नोट्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, ये सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल होंगे जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आपको जुड़ जाना है और अपनी तैयारी बेहतरीन स्टार्ट कर देनी है। विराट बैच में जो डेडिकेटेड बैच है, क्लासेज आपकी 28 मई से स्टार्ट हो चुकी है। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि हमने एक एक बारीक चीज पे काम किया है। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़ेंगे विराट बैच में, और जो ऑफिसर बनने का सपना आपने पाला है उसको जरूर से पूरा करेंगे टीम के साथ मिलकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।